अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं तहसील फालियां से, जहां टहली अड्डा के करीब शादी वाला घर मातम कदा बन गया। तेज रफ्तार बस ने शादी के मौके पर रस्म मेहंदी की तकरीब के शुरका को कुचल दिया। अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और थाना कादराबाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को फौरी तौर पर फालियां, मंडी भाउद्दीन और गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस का ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि बस को तहवील में ले लिया गया है। गुजरांवाला में थाना अहमद नगर पुलिस का कातिल के इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बदकारी के अड्डे पर छापा। इश्तिहारी मुलजिम फरार, जबकि मौके से नायका के अलावा 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि फहाशी का अड्डा खत्म करने पर अहले इलाका ने इंस्पेक्टर आरिफ महमूद खान को खैरात तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस वहीद खान चौधरी, इंस्पेक्शन जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशल जेहलम के जिला कचहरी जेहलम अहमद जेहलम पहुंचने पर सदर और वकला बार जेहलम राजा तोकीर, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी राजा नसरुल्लाह वसीम, एडवोकेट डिप्टी कमिश्नर जेहलम नुमान हफीज, डीपीओ जेहलम राना ताहिर और रहमान और दीगर वकला ने तमाम जजेस मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और दीगर जजेस ने कायदे आजम हॉल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जजेस ने कहा कि साइलिन को कानून के मुताबिक रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर वकला बार और दीगर वकला ने तमाम जजेस मेहमानों का आने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां थाना फ्री टाउन के इलाके में सादा लो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जना करने वाला ग्रोह फिर से सरगर्म हो गया। बदनामे ज़माना आमिर सनियारा, जो कि लड़कियों को नौकरियों का झांसा देकर उनकी इज्जतें पामाल करता। आमिर सनियारा और उसकी बीवी नौशी ने थाना फ्री टाउन की हदूद में भी फहाशी के अड्डे खोल रखे हैं। थाना फ्री टाउन के इलाके कोट 85-6R और जही सिटी में भी मकान की आड़ में साहिवाल की खूबरू लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ जनाकारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। मुतासर लड़कियों ने आईजी पंजाब, आरपीओ साहिवाल, डीपीओ साहिवाल से अपील की है कि आमिर सनियारा और उसकी बीवी नौशी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मजीद लड़कियों की जिंदगी खराब होने से बचाया जाए। जूही में पानी की शदीद किल्लत, काश्तकारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। काश्तकारों ने 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा करने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने आला हुकाम से पानी की किल्लत के खिलाफ नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा मुतालबा ये है कि इन्होंने ये पीपल्स पार्टी वाले जो ये बहुत सारे लोग हैं वो उन्होंने पानी बंद करके रखा हुआ है हमारे जोई तालके का। हम अपील करते हैं आला अख्तियारियों को और वज़ीर आला को, बिलावल भुट्टो को, कि फ़ौरन हमें पानी दिया जाए, हमारे फसल बचाए जाएं जोई तालके के। अगर नहीं दिया गया तो हम 27 दिसंबर को बिलावल भुट्टो को हम उधर अपील करके दान देंगे कि हमारे से जुल्म हो रहा है। ये पानी का मसला जोई के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। ये अभी पानी हमें मिला है, हमने गंदम की बुआई की है, उनको 1 या 2 पानी मिले हैं। अभी 15 दिसंबर को पानी बंद किया गया है और हमारी ये आला हुकाम से मुतालबा है कि 6 जनवरी तक हमें पानी दिया जाए, ज़्यादा नुकसान से बचाया जाए। हमें पानी की ज़रूरत है, गंदम पानी के सिवा नहीं होगा। पानी न मिला, हमारा नुकसान होने का अंदेशा हमें हो गया तो हम आबादगारों और सरकारी नुमाइंदों, पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से मिलने के लिए गड़ी खुदाबख्श तक जाएंगे। जो ही आबादगार ने एक ही गंदम का फसल हो रहा है, हमारे पास पानी बंद किया है। सिंध गवर्नमेंट का आला क़यादत को मैं अपील कर रहा हूँ, वज़ीर आला सिंध गवर्नर को, डिप्टी कमिश्नर दादू, हमारा जो ये 5 पानी गंदम ले रहा है वो 1 पानी हमारा पानी बंद कर दिया। हम आला क़यादत को अपील कर रहा हूँ, गुजारा हमारा इंसाफ करो, हमारा पानी दो। ये हमारा ज़मीनें बंजर हो गए हैं, हमारे फसल सूख जाएंगे। सिटी ट्रैफिक साहिवाल की जानिब से निजी कॉलेज में ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल ने उसातिज़ा और तलबा को आगाही लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अच्छा ड्राइवर वो है जो रोड्स पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे। मोटरसाइकिल सवार तलबा सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लेक्चर के इख्तिताम पर महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने तलबा और उसातिज़ा में आगाही पम्फलेट तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की क़यादत में आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया।
नवाब वली मोहम्मद से खबर शामिल करें। नवाब वली मोहम्मद के गांव लोंग सुमरों के इलाके मकीनों का बच्चों और खवातीन के साथ बाअसर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, गांव लूंग खान सुमरे के मकीनों ने औरतों और मासूम बच्चों के साथ प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने खालिदा, आमनत आबदा और बशीर अहमद सुमरो, दीन मोहम्मद, मुमताज सुमरो और दीगरों ने एहतजाज करते हुए मीडिया के सामने कहा कि गांव के बासर अफराद ने उनके घर के फर्द सईद अनवर को पुलिस के हाथों बलाजवाज गिरफ्तार करके गुम कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी ज़री ज़मीन पर बासर ने कब्जा कर दिया है और मौतमार धमकियाँ दे रहा है। उन्होंने DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मानावाला इलाके में डकैती राहजनी की वारदातों में होशरुबा इजाफा। पुलिस का मौसर गश्त और बेहतर हिकमत अमली न होने से लोग डाकुओं के हाथों लुटने लगे। अकमल नामी किसान मंडी में शलजुम फरोख्त करके घर जा रहा था कि कच्ची कोठी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असले के जोर पर 55,000 लूट लिया। जबकि वाक़े की दरख्वास्त थाना मानावाला में दिए 3 रोज गुजर गए, जिसकी FIR तो दूर दरख्वास्त का इंदराज करने से पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। किसान सरापे एहतजाज है और आला हुकाम से नोटिस लेने की भी अपील की है। हवेली लखा के नवाही इलाके जमालकोट में गरीब और मुस्तहिक लोगों के मुफ्त चेकअप और इलाज के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एंड पैरामेडिकल स्टाफ पंजाब के रहनुमा डॉक्टर नुमान फरीद भुट्टो की तरफ से क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हवेली लखा से शाहिद सईद भुट्टो से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका जमालकोट में। तो यहाँ आज इधर गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए एक क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन एंड पैरामेडिकल स्टाफ के पंजाब के रहनुमा डॉक्टर नुमान फरीद भट्टू साहब। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इधर क्लिनिक खोलने का उनका क्या मकसद है, उस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी भैया साहब। जी बहुत शुक्रिया। हमारा इस क्लिनिक के खोलने का एक ही एजेंडा है, वो है खिदमत खल्क। और बेसिकली ये वालिद मोहतरम की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम गरीब आवाम के लिए जहाँ पे आपके MBBS के बाद यहाँ पे क्लिनिक खोलें। तो चूँकि उनकी जो है डेथ हो गई थी 2-4 महीने पहले, तो हमने इस क्लिनिक का आगाज़ किया है और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम चेकअप करेंगे और जो मुस्तहिक लोग होंगे उनके लिए हम मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर इंशाल्लाह ताला ये नुमाया होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर नुमान फरीद भट्टू की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और उनका मुफ्त चेकअप होगा। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद भट्टू, A1TV हवेली लखा। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के अहकामात पर ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अकरम याकूब ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। ज़ख़ीरा शुदा यूरिया खाद डीलरों से पकड़कर किसानों में सरकारी रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मिंचनाबाद साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचनाबाद सर्किल का इलाका जो कि मंडी सादीगंज में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसानों को यहाँ पर सरकारी रेट पर खाद मुहैया की जा रही है। जहाँ पर हमारे साथ ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अकरम साहब भी मौजूद है। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर 600 से जो कि ज़ायद यहाँ पर बैग्स जो हैं वो किसानों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अकरम साहब से। सर कितने बैग्स हैं और ये कितने बजे तक जारी रहेगा ये? जी आज जो है जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है हम जो यूरिया खाद है वो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट जो कि 1768 रुपये फ़ी बैग है उस हिसाब से यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। आज जो है 600 बैग हैं और वो ज़िम्मेदारों में प्रोवाइड की जा रही है और उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और फ़र्द मलकियत, उसके मुताबिक हम यानी कि ये दे रहे हैं। तो आपने जैसे ही यानी कि जितने जो ज़िम्मेदार हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज करवा दिया है इंशाल्लाह उनको यहाँ से खाद मिलेगी। सर कितनी तादाद है और कितने लोगों में तकसीम की जा रही जी, है? जी पर जी हेड कितनी है? जी तादाद जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600 बैग्स हैं और उसकी डिवीज़न कुछ इस तरीके से रखी है कि रकबे के एतबार से अगर कम है तो 2 भी बैग दिए जा रहे हैं, 5 भी दिए जा रहे हैं, 3 भी दिए जा रहे हैं। एज़ पर हम जो रिक्वायरमेंट उसको हमने यानी कि यहाँ पर किया है। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा आप ड्यूटी पर? जी मैं इंशाल्लाह हम जैसा कि ये काफ़ी दिनों से काम चल रहा है और रात लेट हम यानी कि वापस जाते हैं। मैं श्योर करता हूँ कि जब तक ये प्रोसेस है इंशाल्लाह मैं बिल्कुल मंडी सादीगंज में मौजूद हूँ और मौजूद रहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से ये काम इस तरह चलता रहेगा।
जी बिल्कुल जी, ये हैं ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अकरम साहब जो इस वक्त जो है डिपो मंडी सादिकगंज में यहाँ ड्यूटी पर भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो टाइगर फोर्स की जानिब से भी यहाँ पर ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा दे, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ पे खाद का भरा हुआ ट्रक भी मौजूद है जिसमें तकरीबन 600 बैग्स भी मौजूद है। लेकिन इनका कहना था कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तादाद के हिसाब से जितने लोग होंगे ये तमाम जो खाद है उन्हीं लोगों में तकसीम की जाए। जैकबाबाद में यूरिया खाद की किल्लत और ब्लैक पर फरोख्त करने के खिलाफ किसान सरापे एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि यूरिया खाद की किल्लत जानबूझकर की गई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि खाद की किल्लत को खत्म करके किसानों की बेचैनी खत्म की जाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।